दोस्तों आज का टॉपिक है कितनी परसेंटेज सालिनिटी पे आपको वेनामी श्रिम्प फार्मिंग करना चाहिए। अगर आप पहली बार वेनामी श्रिम्प फार्मिंग करना चाहते हो यूजिंग बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी तो आपको पता होना चाहिए सालिनिटी है क्या और इसका इफेक्ट वेनामी श्रिम्प फार्मिंग में कैसे पड़ता है। चलिए जानते हैं इसके बारे में पूरी डिटेल में। एक छोटी सी डिस्क्लेमर, मेरी बात को कभी भी ब्लाइंडली मत लीजिए। मैं जो भी इन्फॉर्मेशन टेक्निकल डिटेल्स आप लोग के साथ शेयर करता हूँ उसको वैलिडेट कीजिए, इंटरनेट पे जाइए, किताब पढ़िए, उसको वैलिडेट कीजिए। उससे क्या होगा, आप खुद तो एजुकेट होगे और मेरा जो भी इन्फॉर्मेशन मैं शेयर कर रहा हूँ उसके बारे में भी आपको पता लगेगा वेदर ये इन्फॉर्मेशन जेन्युइन है या नहीं है। क्योंकि मैं भी इस टॉपिक के ऊपर काम कर रहा हूँ बहुत दिन से और जो मुझे लगा सही वो सब कुछ मेरे चैनल पे मैं शेयर करता रहता हूँ। हो सकता है कहीं पे मैं गलत भी हो सकता हूँ, तो आप मुझे वो सब के बारे में भी बता सकते हैं कि ये जो टेक्निकल डिटेल्स आपने शेयर किया है वो गलत है, तो उससे भी मुझे कुछ सीख मिलेगी। तो इसलिए मेरे बात को कभी भी ब्लाइंडली मत बिलीव कीजिए, उसको वैलिडेट करिए तभी जाके आप उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। थैंक यू। एक छोटी सी अनाउंसमेंट, अगर आप वेनामी श्रिम्प फार्मिंग करना चाहते हैं यूजिंग बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी इन ए कमर्शियल लेवल तो फिर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन की ज़रूरत है, ऐसा मुझे सुनने में आया है। क्योंकि ये जो वेनामी श्रिम्प का ब्रीड है ये बाहर से आया है और ये इंडियन ब्रीड नहीं है, तो इसके लिए बहुत सारी परमिशन की ज़रूरत है, ऐसा मुझे सुनने में आया है। अगर आप कमर्शियल लेवल पे अगर फार्मिंग करना चाहते हो वेनामी श्रिम्प को तो प्लीज़ जाइए अपने जो लोकल अथॉरिटीज़ है उनसे बात कीजिए और इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी लेके ही आप जो बायोफ्लॉक में इसका फार्मिंग कीजिए। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है कल्लोल और मैं हूं भुवनेश्वर ओडिशा से। पिछले 1 साल से मैं जुड़ा हुआ हूं इस बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी के साथ और बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी को यूज़ करके मैं वेनामी श्रिम्प फार्मिंग, फिश फार्मिंग कर रहा हूं। मेरे जो भी एक्सपीरियंस रहा है पिछले 1 साल का वो सारे मैं शेयर करता रहता हूँ बाई क्रिएटिंग डिफरेंट वीडियो क्रिएट करके मैं उसको मेरा जो एक्सपीरियंस को शेयर करता रहता हूँ मेरे चैनल पे। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो और सीखना चाहते हो श्रिम्प फार्मिंग, फिश फार्मिंग बारे में यूजिंग बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी तो प्लीज़ आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सो दैट जब भी कोई वीडियो मैं अपलोड करूँगा मेरे चैनल में वो सारे नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएंगे और अब आप लोग बहुत ईजिली उन सबको देख पाओगे। तो फिर विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए बात करते हैं आज का टॉपिक है वेनामी श्रिम्प को कितना सालिनिटी चाहिए अच्छे से ग्रो करने के लिए। इसके बारे में चलिए जानते हैं पूरी डिटेल में। दोस्तों मेन टॉपिक के ऊपर जाने से पहले मैं कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ एल वेनामी श्रिम्प के बारे में, जो कि आपको बहुत ही हेल्पफुल करेगा। एल वेनामी श्रिम्प नेचुरली पाए जाते हैं पैसिफिक कोस्ट ऑफ मैक्सिको एंड साउथ अमेरिका सीज में। बेसिकली ये 75 मीटर नीचे रहते हैं मड में। इनको कॉमनली कहा जाता है वाइट लेग श्रिम्प और मैक्सिकन वाइट श्रिम्प भी इनको कहा जाता है। इनका कलर होता है ग्रेइश और इनका जो फीमेल का बॉडी वेट होता है अराउंड 120 ग्राम, फीमेल थोड़ी बड़ी होते हैं कंपेयर टू मेल्स। और मेल्स का जो बॉडी वेट रहता है एवरेज बॉडी वेट 60 to 80 ग्राम तक रहता है। बेसिकली ये नमक मिट्टी में रहना पसंद करती हैं। वेनामी श्रिम्प टॉलरेट कर सकती हैं सालिनिटी 0 से लेके 40 तक और इनका जो टेम्परेचर टॉलरेट कर सकते हैं अप टू 34 डिग्री सेंटीग्रेड। और इनका जो ऑप्टिमम ग्रोथ देखा गया है टेम्परेचर 28 से लेके 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में। इनका ग्रोथ लिटरली रुक जाता है अगर आपका जो पानी का टेम्परेचर 20 डिग्री से नीचे चला जाता है। तो ये पीएच टॉलरेट कर सकती हैं 7 to 9 तक और इनका ऑप्टिमम ग्रोथ देखा गया है एट पीएच 8। तो फिर चलिए जानते हैं सालिनिटी एक्चुअली होता क्या है। सालिनिटी का मतलब ये होता है पानी में कितना परसेंटेज नमक है, हम उसको कहते हैं सालिनिटी ऑफ द वाटर। उसको मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं रिफ्रैक्टोमीटर और डिजिटल सालिनिटी मीटर। ये दोनों डिवाइस को यूज़ करके हम मेजर कर सकते हैं पानी में कितना परसेंटेज नमक है। रिफ्रैक्टोमीटर थोड़ा मैनुअल प्रोसेस है और डिजिटल मीटर मतलब इमीडिएटली आपको रिजल्ट दिखा देगा। सो रिफ्रैक्टोमीटर थोड़ा चीप होता है कंपेयर टू डिजिटल सालिनिटी मीटर। ये बेसिकली पर्सनल प्रेफरेंसेस होते हैं, आप वेदर आप रिफ्रैक्टोमीटर पे मेजर कर सकते हैं या डिजिटल मीटर पे। जैसे हम वेजिटेबल को मेजर करते हैं इन किलोग्राम्स में, उसी तरह सालिनिटी को मेजर किया जाता है इन ग्राम्स ऑफ सॉल्ट पर किलोग्राम ऑफ वाटर और पार्ट्स पर 1000 मतलब पीपीटी में।
फॉर एन एग्जाम्पल, मान लीजिए 1 ग्राम सॉल्ट पाया जाता है 1000 ग्राम ऑफ वाटर, इसका मतलब होता है सालिनिटी ऑफ द वाटर इज 1 ग्राम पर केजी और 1 पीपीटी। आशा करता हूँ यह बात आपको समझ में आया होगा। सो व्हाट इज सॉल्ट? नमक क्या है? नमक को जाना जाता है केमिकली सोडियम क्लोराइड, मतलब NaCl। Na का मतलब होता है सोडियम एंड Cl का मतलब होता है क्लोराइड। नमक का रोल बायोफ्लॉक में बहुत ही क्रिटिकल होता है। बेसिकली ये कंट्रोल करता है पैरासाइट्स को और बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शन को बहुत ही मतलब काफ़ी हद तक ये दूर करता है। और पानी में जो नाइट्राइट जो गैस जनरेट होता है वो श्रिम्प बॉडी में जाने से उसको प्रिवेंट करता है, मतलब रुकता है उसको। और ये ऑस्मो रेगुलेटरी ट्रेस, जब आप सीड लाते हो जो ट्रेस डेवलप होता है तो उसको ये बहुत ही मिनिमाइज करता है। ऑस्मो रेगुलेटरी ट्रेस मीन्स जो इंटरनल सॉल्ट और जो पानी का जो इम्बैलेंस होता है जो श्रिम्प के बॉडी में, उसको बेसिकली ये रेगुलाइज करता है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कितने अमाउंट सॉल्ट पानी में होना चाहिए टू फुलफिल दिस रिक्वायरमेंट। इतने सारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए आपको पानी में कितनी मात्रा में आपको सॉल्ट का होना ज़रूरी है, उसके बारे में चलिए जानते हैं इन डिटेल्स में। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ जो बेहनामी श्रिम्प है ये टॉलरेट कर सकती हैं 0 सैलिनिटी से लेके 40 सैलिनिटी तक। इसका मतलब ये है ये सर्वाइव कर सकती हैं लो सैलिनिटी से लेके हाई सैलिनिटी तक में, ये सर्वाइव कर सकते हैं आराम से। क्या आपको पता है ये कौन सा सैलिनिटी सबसे ज़्यादा अच्छा होगा बेहनामी श्रिम्प के लिए? नहीं? तो फिर चलिए जानते हैं। उसको आंसर करने से पहले मैं कुछ फैक्ट्स बताना चाहता हूँ बेहनामी श्रिम्प मिनरल रिक्वायरमेंट्स के बारे में। थ्रू आउट द कल्चर मिनरल्स बहुत ही ज़रूरी होते हैं बेहनामी श्रिम्प के लिए। तो फिर चलिए जानते हैं क्या क्या बेसिक मिनरल्स जो कि फ्रीक्वेंटली चाहिए होता है बेहनामी श्रिम्प के लिए। वो है सोडियम, क्लोराइड, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम। ये जो पांचों मिनरल्स होते हैं ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली और ज़्यादा क्वांटिटी में श्रिम्प्स को, बेहनामी श्रिम्प्स को चाहिए होते हैं थ्रू आउट द कल्चर। तो सोडियम क्या करता है? बेसिकली ये इंटरनल जो सॉल्ट का बैलेंस है वो मेंटेन करके रखता है। क्लोराइड जो नाइट्राइट जो टॉक्सिसिटी है उसको प्रिवेंट करता है श्रिम्प को बॉडी में जाने से। कैल्शियम और मैग्नीशियम ये मोल्टिंग और न्यू सेल डेवलपमेंट में हेल्प करती हैं। पोटेशियम बेसिकली वो जो पानी में आयनिक जो इम्बैलेंस होता है उसको करेक्ट करती हैं। अभी चलिए मैं आपको बताता हूँ समंदर में कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल पाए जाते हैं। आज पर द इंटरनेट डेटा समंदर में लगभग 47 मिनरल्स एंड मेटल्स पाए जाते हैं। उनमें से 6 ऐसे मेटल्स है जो कि बहुत ही ज़्यादा समंदर में मिलता है। वो है क्लोराइड जिसका परसेंटेज है 18,980 ppm। सोडियम का मात्रा होता है 10,561 ppm। सल्फेट का मात्रा होता है 884 ppm। मैग्नीशियम का मात्रा होता है 1272 ppm। कैल्शियम का मात्रा होता है 400 ppm एंड पोटेशियम का मात्रा होता है 380 ppm। 1 ppm इक्वल्स टू 1 मिलीग्राम पर लीटर। मैंने अभी आपके साथ शेयर किया समंदर में कितने सारे मिनरल पाए जाते हैं और उनमें से जो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं वो कौन कौन सी मिनरल्स हैं और श्रिम्प्स को कौन कौन से मिनरल्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होते हैं। अगर ये दोनों डाटा को आप कंपेयर करोगे तो ये क्लियरली यहाँ पे दिखता है जो श्रिम्प को जो सारे मिनरल्स चाहिए वो सारे समुद्र के पानी में ऑलरेडी मौजूद है, वो कि बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में। तो फिर चलिए जानते हैं बेहनामी श्रिम्प को कितने सैलिनिटी पे ग्रो करने से ये सारे मिनरल्स बेहनामी श्रिम्प को फ्री में मिल सकते हैं। अगर आप सोच रहे हो बेहनामी श्रिम्प को लो सैलिनिटी पे ग्रो करने के लिए लेट्स से 2 ppt सैलिनिटी पे आप ग्रो करने की अगर सोच रहे हो तो फिर उस केस में पानी का जो बेसिक मिनरल्स होंगे वो बहुत ही कम होंगे जो कि श्रिम्प के लिए सफिशेंट नहीं होगा। इन दैट केस आपको जो एक्सटर्नल आर्टिफिशियल मिनरल की बहुत ज़रूरत पड़ सकती है क्योंकि पानी का जो लो सैलिनिटी के वजह से उसमें सफिशेंट मिनरल्स नहीं होंगे और आपको एडिशनल बाहर से आपको मिनरल आपको पानी में ऐड करना पड़ेगा उसको ख़रीद करके। मतलब यहाँ पे आपका थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट लगेगा। इंटरनेट पे बहुत सारे रिसर्च आर्टिकल पब्लिश किए गए हैं जहाँ पे लोग लो सैलिनिटी पे बेहनामी श्रिम्प फार्मिंग कर रहे हैं, बट वहाँ पे जो मिनरल्स का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि जो लो सैलिनिटी पे पानी में जो बेसिक मिनरल्स होते हैं वो बहुत ही कम मात्रा में होते हैं। तो इसके लिए जो एडिशनल मतलब आर्टिफिशियल मिनरल की बहुत ज़रूरत है लो सैलिनिटी
वेनामी श्रिम्प कल्चर में। अगर आप वेनामी श्रिम्प फार्मिंग करना चाहते हो विथ हाई सैलिनिटी, लेट से 15 पीपीटी से लेके 30 पीपीटी तक, उस केस में आपको पानी में सारा जो रिक्वायर्ड मिनरल्स मिल जाएंगे जो कि श्रिम्प को चाहिए होता है। मैंने ऑलरेडी बताया कि समुद्र के पानी में जो श्रिम्प के लिए जितने सारे मिनरल्स वो सफिशेंट अमाउंट में पाए जाते हैं। अगर आप हाई सैलिनिटी पे करते हो श्रिम्प फार्मिंग, वेनामी श्रिम्प फार्मिंग, तो और उसमें आपको सारे जो बेसिक मिनरल्स श्रिम्प को जो चाहिए होता है वो सारे आपको मिल जाएंगे और आपको बाहर से कोई मिनरल खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं होगी और आप बहुत पैसा सेव कर सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया लो सैलिनिटी वेनामी श्रिम्प फार्मिंग वर्सेस हाई सैलिनिटी वेनामी श्रिम्प फार्मिंग। अभी इससे आप सोच सकते हो अगर आपको लो सैलिनिटी पे जाना है या हाई सैलिनिटी पे जाना है। अगर आप लो सैलिनिटी पे जाते हो तो आपको मिनरल रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होंगे। अगर आप हाई सैलिनिटी पे जाते हो, कल्चर करना चाहते हो, तो वहाँ पे आपको बहुत ही कम या ना के बराबर आपको एडिशनल मिनरल की ज़रूरत हो सकता है। अभी आपने जाना सैलिनिटी का ये मतलब नहीं होता कि पानी में नमक का मात्रा कम करना है या बढ़ाना है। इसका ये भी मतलब होता है जो मिनरल्स का रिक्वायरमेंट भी फुलफिल सैलिनिटी से होता है। अगर आपका जो पानी का सैलिनिटी लो है, इसका मतलब है पानी में बहुत ही कम मिनरल्स है। अगर आपका पानी में सैलिनिटी बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब ये है पानी में बहुत ही सफिशेंट मिनरल्स है जो कि वेनामी श्रिम्प को चाहिए, क्योंकि वेनामी श्रिम्प लो सैलिनिटी से लेके हाई सैलिनिटी तक टॉलरेट कर सकती हैं, तो आपको इसका बेनिफिट लेना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पे मैंने मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रखा है लो सैलिनिटी वर्सेस हाई सैलिनिटी का। इसका प्रोस एंड कॉन्स सारे आपको मैंने अभी यहाँ पे बताया है। इसको वैलिडेट करने के लिए आप इंटरनेट पे जाइए और ज़्यादा इस पर रिसर्च कीजिए, और कुछ इन्फॉर्मेशन अगर मैं यहाँ पे गलत दिया या कुछ मिस हो गया तो मुझे भी बताइए, तो उससे मुझे भी सीख कुछ मिलेगी। दोस्तों, वेनामी श्रिम्प के ऊपर पूरी दुनिया में बहुत ही काम हो रहा है। बहुत लोग बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं इंटरनेट पे। आप उनको ब्लाइंडली मत बिलीव कीजिए। अपना खुद का सेटअप लगाइए, वहाँ पे एक्सपीरियंस कीजिए, कुछ कल्चर्स लीजिए और वहाँ से सीखिए और उसको वैलिडेट कीजिए दूसरे के कंटेंट के साथ, कौन सही है और कौन गलत है। ब्लाइंडली कभी भी बिलीव कीजिए किसी की बात को भी। दोस्तों, ये था आज के लिए। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन या कोई भी क्वेरीज है, आप मुझे डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप पे भी मुझे आपका जो क्वेरीज या क्वेश्चन मुझे भेज सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा उनको आंसर देने के लिए एज सून एज पॉसिबल। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ जल्दी ही कुछ नया इन्फॉर्मेशन के साथ, कुछ नया टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए गुड डे। थैंक यू सो मच।